मैं यश रंजन मिश्रा, आईआईटी इंदौर का एलुमनाई, बहुत दुख से आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन की मेहनत पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन की तबीयत ख़राब चल रही है और उसमें लग गया है कैंसर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि यह झूठ है। कैंसर ही तो है बैकलॉग। बैकलॉग कैंसर है। अगर ये बात को अभी जाके कमेंट कर सकते हो, इसको रियलाइज कर सकते हो, तो वीडियो देखना, वरना कोई फायदा नहीं है। वरना आईआईटीएन नहीं बन पाओगे, बल्कि टॉप एनआईटीज में भी नहीं जा पाओगे भाई साहब, क्योंकि कैंसर वाली बॉडी कभी ग्रो नहीं कर सकती, कभी जिंदा नहीं रह सकती अगर ट्रीट नहीं हुई। और कैंसर यानी कि बैकलॉग वाली प्रिपरेशन कभी आईआईटी तक पहुंचा ही नहीं सकती। भाई बैकलॉग्स मेरी भी हुई हैं, बट तुम्हारी जैसी बैकलॉग नहीं हुई है कि 11th वेस्टेड, आधा सिलेबस वेस्टेड। 2 4 5 चैप्टर्स की बैकलॉग होती थी, मतलब छोटी बीमारी होती थी, तुरंत सॉल्व कर लिया जाता था। इसलिए आईआईटी पहुंचा हूं। जेई मेन में 200 प्लस मार्क्स लेके आए हैं। आईआईटी इंदौर में एडमिशन लिया जेई एडवांस से। बिटसेट में भी 350 के आसपास का स्कोर किया एंड स्टेट एग्जाम में भी 100 के आसपास रैंक लेके आई, बिकॉज कभी बैकलॉग नामक कैंसर को डेवलप ही नहीं होने दिया। एंड एक ही वीडियो बनाऊंगा, शायद लास्ट ही वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इतना घिसा पिटा टॉपिक है। बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, शॉर्ट डालो बैकलॉग, लॉन्ग वीडियो डालो बैकलॉग, लाइव लो बैकलॉग। तुम्हारी प्रिपरेशन कैंसर से ग्रसित है। एज अ डॉक्टर फॉर योर प्रिपरेशन मैं सिर्फ तुम्हें इलाज दे सकता हूँ, बट क्योर तुमको ही करना है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह बार बार तुम्हें दिलासा नहीं दे सकता। भाई मेरी स्ट्रेटेजी या किसी भी आईआईटीएन की स्ट्रेटेजी, भले ही वो AIR 1 हो, आईआईटी का पेपर सेटर हो, वो तुम्हें राह दिखा सकती है, डायरेक्शन दिखा सकती है, मेडिसिन दे सकती है, बट मेडिसिन खाने का काम तो तुम्हारा ही है, टिप्स को फॉलो करने का काम तो तुम्हारा ही है, वही 90% है। बट अगर सच्ची में चाहते हो कि तुम मेरे चैनल या किसी भी चैनल पे 11th खत्म होने के बाद ये कमेंट नहीं करोगे या ये नहीं लिखोगे कि 11th वेस्टेड, 11th इन बैकलॉग, तो ये वीडियो देख लो। एंड देखने से पहले कमेंट जरूर कर दो, आई विल नॉट वेस्ट माई क्लास 11th, बिकॉज ये गारंटी तो मेरे पास है कि ये वीडियो पूरी देख ली तो 11th क्लास वेस्ट नहीं होगा, सारे बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा ओवर ऑल योर पीयर्स, बिकॉज बैकलॉग्स तो होने ही हैं। हजारों वीडियोस बन गई हैं, ये भी एक वीडियो बन गई है। तुम में से कुछ ही सेंसिबल बंदे होंगे जो बैकलॉग्स को एलिमिनेट करेंगे। तुम वो सेंसिबल स्टूडेंट बनो एंड अपनी बैकलॉग्स को एलिमिनेट करो ही करो। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैं जेई फील्ड में 2020 से ही हूँ। मैं 2020 में काफ़ी बच्चों को मेंटोरशिप भी दी थी। एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसा आया था जो क्लास 12th में था एंड उसका पूरा 11th बैकलॉग में था, पूरा 11th बैकलॉग में था। एंड उसके संग कंसर्न जेन्यून था कि वो पूरे ऑलमोस्ट 1 साल बीमार रहा। ब्रिलियंट स्टूडेंट, 10th में बहुत मार्क्स, NTSC वगैरह जैसे एग्जामिनेशन भी दे रखे थे उसने 10th में, सब में बहुत अच्छे मार्क्स थे। पूरी बैकलॉग क्लियर करवा दी 3 महीने में, वो बंदा IIT पहुंच गया। एंड वहाँ से ना मैंने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला डेवलप किया कि भाई कैसे बैकलॉग्स को क्लियर किया जाता है, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे उतने बैकलॉग्स नहीं होते कि पूरा पूरा साल बैकलॉग हो गया। बट उसके संग जब मैंने बैठ के मेहनत की ना, जब एक टाइम टेबल डिज़ाइन किया, जब पूरा एक तरीका निकाला, बैकलॉग के पिटारे से चैप्टर्स को निकाल के एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाने की पूरी जर्नी जब बनाई ना, मज़ा आ गया भाई साहब। जब वो बंदा IIT पहुँचा ना, बहुत मज़ा आया। एंड ये पूरी स्ट्रैटेजी तुम्हें बताने वाला हूँ, एंड तक वीडियो देख लेना। टाइम का तकाजा हो 1.5x पे देख लेना, 1.75x पे देख लेना, बट एंड तक देखना, आधा मत देख के जाना। सबसे पहला पॉइंट है, अब से बैकलॉग नहीं। देखो मैं बैकलॉग को कैंसर बोलता हूँ। तुम्हें अगर मैं बताऊँ कैंसर का इलाज पता है क्या है, कि सबसे पहले ना प्रिवेंट किया जाता है ग्रोथ ऑफ कैंसर को। मतलब कैंसर जिस भी स्टेज पे डिटेक्ट हुआ है ना, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, फिर उसे तुरंत खत्म करना है, या तो कीमोथेरेपी से, इंटरनल दवाई से, या फिर उसको सर्जरी से बाहर निकाल देना। तुम्हें ये बैकलॉग नामक कैंसर से अगर बचना है तो आज से बिल्कुल नई बैकलॉग्स नहीं होंगी। तो आज से नई बैकलॉग को बिल्कुल क्रॉस कर दो। आगे से बैकलॉग नहीं करूंगा। पूरा 11th बैकलॉग में कोई दिक्कत नहीं है, 10 चैप्टर बैकलॉग में कोई दिक्कत नहीं है, 11वां चैप्टर नहीं होना चाहिए बैकलॉग में। अगर तुम ये वीडियो देख के ये कन्विक्शन भी बिठा लेते हो ना कि आज से बैकलॉग नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बैकलॉग्स कैसे क्लियर होंगे, बट मेरे को एक बात बहुत श्योर है कि जितने बैकलॉग मेरे पास आज थे उससे बढ़कर बैकलॉग्स नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ये बात गांठ बांध ली है कि आज से बैकलॉग नहीं है। कमेंट में जाके अभी लिखो कि आज से कोई भी बैकलॉग नहीं होगा। ये बेस्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, बिकॉज बहुत बार बच्चे क्या होते हैं ना, ये फर्स्ट स्टेप भूल जाते हैं
तो पिछले बैकलॉग्स कवर करते हैं, नए बैकलॉग्स को पाइलअप करते हैं। यहाँ से बैकलॉग्स कवर हो रहे हैं, यहाँ से पाइलअप हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, पाइलअप हो रहे हैं, एंड नेट वही है 10-20 चैप्टर हमेशा बैकलॉग में रहेंगे। आज से बैकलॉग नहीं, फिर आगे आएंगे कि भाई आगे क्या क्या करना है बैकलॉग्स को रिमूव करने के लिए। नंबर 2, प्रायोरिटाइज बैकलॉग चैप्टर्स। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि तुम्हारे बैकलॉग्स में जो जो चैप्टर्स हैं उसमें अगर एक प्रायोरिटाइजेशन तुमने सेट नहीं किया ना तो तुम आगे परेशान ही होते रहोगे, स्पेसिफिकली 12th के लिए। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हैं तो ये बात बहुत सर्टेन है कि ये बहुत जल्दी कवर नहीं होने वाले, तो आगे तुम्हें दिक्कतें आने लगेंगी क्योंकि अभी 11th के एग्जाम्स होंगे, बहुत सारा प्रेशर होगा। तो तुम्हें विदाउट बैकलॉग जाना है तो इसमें ये तो गारंटी करना पड़ेगा कि वो चैप्टर जिनकी 12th में नीड है वो कवर हो जाएं। इसलिए प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत होती है। बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो 12th में नीडेड है वो सबसे पहले करेंगे, उसकी लिस्ट बना लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 12th में नीडेड नहीं है वो सेकंड नंबर पर करेंगे, उसकी फिर से लिस्ट बना लो। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो 12th में भी नीडेड नहीं है, वो सबसे एंड में करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम लें तो मोल कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा बैकलॉग में है तो तुम्हें करना पड़ेगा प्रायोरिटी। ऐसे मैकेनिक्स है तो वो शायद थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बट फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया तो वो नहीं करोगे, मतलब इंपॉर्टेंट है बट 12th में नीडेड नहीं है। ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होंगे, 12th में भी नीडेड नहीं होंगे, वो बिल्कुल एंड में करने। ये प्रायोरिटाइजेशन सेट हो गया। इसको अभी इस वीडियो के बाद पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना, बड़ा बड़ा लिखना, स्टडी डेस्क के सामने चिपका देना मेरे भाई, वरना ये प्रायोरिटाइजेशन भूल जाओगे। पता चला ना इंपॉर्टेंट था चैप्टर, ना 12th में नीडेड था, तुम करके बैठ गए और फायदा कुछ नहीं निकला, 12th में भी बैकलॉग बनना शुरू हो गए। नंबर 3, मेक बैकलॉग कंप्लीशन अ पार्ट ऑफ योर डेली टाइम टेबल। अगर तुम टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम ऑब्वियसली IITian बन ही गए हो। बट अगर थोड़े भी सीरियस हो, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई टाइम टेबल की सीरियसनेस है, तो जो भी तुम टाइम टेबल बनाते हो उसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि 2 से 3 घंटे का स्लॉट तुम्हें बैकलॉग्स को देना ही देना है। एंड इसमें अगर 3 घंटे का स्लॉट लिया तो ये मत करना कि 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं करना है भाई मेरे। हो सकता है किसी एक चैप्टर में ज़्यादा बैकलॉग हो, अकॉर्डिंग टू बैकलॉग तुम्हें वो कवर करना है। एंड मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ कि डेली एक बैकलॉग का चैप्टर खत्म कर लो, वो बहुत बेस्ट रहता है क्योंकि 3 घंटे के स्लॉट में 2 घंटे तुम लेक्चर ले सकते हो, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इसमें तुम्हारा ये बैकलॉग का चैप्टर डिसेंट लेवल पर कवर हो जाता है। ये डेली स्लॉट बना लिया, मंडे टू सैटरडे इन स्लॉट में हर हफ्ते तुम्हारे 6 बैकलॉग के चैप्टर्स एलिमिनेट हो रहे होंगे। मैक्स टू मैक्स अगर कोई बहुत लेंथी चैप्टर भी है तो 4 से 5 चैप्टर तो हर हफ्ते खत्म हो रहे हैं। मतलब अगर तुमने 3 महीने जिसमें 12 हफ्ते होते हैं, एंड अगर 5 भी करते हो तो 12 पंजे 60 होता है। अरे भाई इतना तो सिलेबस में ही चैप्टर्स हैं। मतलब तुम 2 महीने अगर ये कंसिस्टेंटली करते हो ना, बल्कि 1.5 महीने ही करोगे, तुम्हारे कितने भी चैप्टर्स हो, पूरे 11th भी बैकलॉग में ना वो कवर हो सकता है। बट ये कवर हुआ है बैकलॉग, मास्टर नहीं हुआ है। तो मैंने क्या हैक निकाली यार, मैंने उस बच्चे को बताया कि यार तेरे को ना संडे को ऑफ मिलता है, राइट। अगर तेरा टेस्ट भी होता तब भी ऑलमोस्ट पूरा दिन संडे ऑफ होता है। बाकी कुछ जनरल हॉलीडेज भी होते हैं, सभी जनवरी है तो 26 जनवरी होगा, और भी बहुत सारे हॉलीडेज मिलते हैं। मैंने बोला कि यार वीकली ना जो भी हॉलीडेज होंगे, जैसे संडे तो परमानेंट है, उस दिन तुम्हें रिगोरस प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है सिर्फ बैकलॉग वाले चैप्टर्स का कि ताकि वो ब्रश अप हो पाए। बिकॉज तुमने वो 3 घंटे स्लॉट में 2 घंटे तो लेक्चर पढ़ा, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो वो डिसेंट लेवल पे हुआ, पता चला है। बट मास्टर नहीं हुआ, IITian नहीं बन पाओगे, IIT के लेवल की क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो उस दिन सेट्स लगाओ, उस दिन 7-8 घंटे निकालो, 2-3 चैप्टर की क्वेश्चन लगाओ, बट बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, मास्टरी पे जाओ, फिर उससे डाउट्स निकालो। मैंने उसको बोला उससे डाउट्स आएंगे तो, क्योंकि जब तुम एडवांस लेवल का करने लगोगे ना तो बहुत सारे डाउट्स इकट्ठा होंगे। वो डाउट्स लेके टीचर्स के पास जाओ, भाई मेरे तुमने कोचिंग में फीस दी है, कुछ जगह तो 1-1.5 लाख रुपए फीस दी होगी, डाउट क्यों नहीं पूछते हो? भाई मैं मेरे टीचर्स की जान खा जाता था डाउट से। उसी का रीज़न है कि मैं IIT पहुंच पाया, क्योंकि हर सवाल का जवाब वन शॉट या वन वे कम्युनिकेशन में नहीं। जैसे हम दो जो बात कर रहे हैं ना, वो वन वे कम्युनिकेशन है। तुम पलट के मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हो। बट जो एक फिजिकल टीचर होता है या फिर ऑनलाइन में जो डाउट सॉल्विंग वाले प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो 2 वे कम्युनिकेशन से जितने भी डाउट्स हैं वो भी एलिमिनेट करो, ताकि बैकलॉग चैप्टर ना वो डेंट ना रह जाए। मतलब वो ऐसा ना हो कि भाई लिवर में कैंसर हुआ तो बट थोड़ा बहुत इलाज हुआ कि काम चलाओ चल पाया, तो तुम हेल्दी नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें हेल्दी होना है तो उसको रीजनरेट भी करना पड़ेगा।
इसी तरीके अगर तुम्हें बैकलॉग चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एडवांस लेवल तक की करनी पड़ेगी, वहाँ डाउट्स आएंगे एंड डाउट्स को सॉल्व भी कराना पड़ेगा। अगर ये करते जाओगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बैकलॉग नामक कैंसर से मुक्त हो जाएगी एंड तुम्हारी IITian बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 बढ़ जाएगी। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो तुम्हारा 100% कॉम्पिटिशन है उसमें से 90% कॉम्पिटिशन बैकलॉग से ही एलिमिनेट होता है। जिसको सिलेबस पूरा आता है 100% वो वैसे भी टॉप 5-10% में आ ही गया है, सीट तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गई है। अभी बहुत टाइम है, 12 स्टार्ट होने में भी अभी 3-4 महीने बच्चे हैं, तो अभी से अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो IIT का सपना दूर नहीं है एंड ट्रस्ट मी वो वर्थ इट भी है। लास्टली इतना सब कुछ अगर सुन लिया है तो ऑनेस्टली से सिर्फ एक चीज़ और कमेंट में बता कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स एक्चुअली बैकलॉग में, एक रफ नंबर कमेंट्स में ज़रूर डालना। अगर मुझे लगा कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा नंबर है तो मे भी कोई पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी होगी तो रिप्लाई में तुम्हें बता दूंगा। अदरवाइज कितनी भी बैकलॉग हो, जो स्ट्रैटेजी बताई उसको अगर सिक्वेंशियली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो बैकलॉग से एलिमिनेट हो जाओगे विदिन 2 मंथ्स। इसके साथ साथ चैनल का बाकी कंटेंट भी कंज्यूम करो। JEE नीट बोर्ड सब चीज़ पे कंटेंट बन रहा है एंड प्योर ऑथेंटिक जेन्युइन एडवाइस पे ही फोकस किया जा रहा है। सो सब्सक्राइब करके रखो, लाइव सेशंस में आने के लिए भी नोटिफिकेशन भी ऑन रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड प्लीज 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 बैकलॉग्स को एलिमिनेट कर दो।